नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ड्रोन से नापाक साजिश। सीमा पर एक बार फिर दुश्मन की नापाक साजिश बेनकाब हुई है। अंधेरे की आड़ में आसमान के रास्ते भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश में पाकिस्तान एक बार फिर ड्रोन के जरिए आतंक को हवा देने में जुटा था। लेकिन हर बार की तरह भारत की चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान बार बार रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक चालों से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीधा सवाल है कि क्या ड्रोन अब आतंक का नया हथियार बन चुका है, और क्या सीमा पार से चल रही यह साजिश किसी बड़े खतरे का संकेत है? जब हर साजिश नाकाम हो रही है तो पाकिस्तान सुधर क्यों नहीं रहा? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश की पूरी तस्वीर, जो बार बार भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार मुंह की खाता है पाकिस्तान। देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान फिर बेनकाब। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आसमान से चाल, जमीन पर हार। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। पाक मंसूबों पर सेना का वार। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। ड्रोन बना आतंक का हथियार। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर हालात ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान न तो समय से कुछ सीख पाया है और न ही अपनी नाकाम रणनीतियों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाया है। जब पूरी दुनिया आधुनिक सुरक्षा, कूटनीति और स्थिरता की बात कर रही है, तब पाकिस्तान आज भी उसी अंधेरे रास्ते पर चल रहा है जहां साजिश, छल और आतंक को ही नीति समझा जाता है। हाल ही में नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास एक ड्रोन दिखने पर भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया, जिससे पाकिस्तान की एक संभावित साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह से घुसपैठ या राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। बता दें, बीते कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। देखिए, अभी जिस तरह से ये खबरें आई हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, नौशेरा सेक्टर में कुछ पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं, तो उससे ये साफ समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से और अपनी मंशा, खराब मंशा से कभी भी बाज नहीं आने वाला है। दरअसल आपने देखा है कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तानी सेना की कितनी कैपेबिलिटी है, वो जो उन्होंने एकदम भर रखा था न्यूक्लियर पावर होने का और एक बड़ी चाइना से मदद प्राप्त एक मिलिट्री होने का, वो सब एक्सपोज हो गया। ये समझ में आ गया कि चाइना के मदद के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाती है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमने उनके एक के बाद एक एयर बेसेस तबाह कर दिए, उससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल निश्चित रूप से टूटा। लेकिन उनकी मनोबल और उनकी मंशा दो अलग अलग चीजें हैं। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में जब गांव के ऊपर कुछ संदिग्ध उड़ती चीजें दिखाई दी, तो सतर्क जवानों ने मशीन गन से उन पर फायरिंग की। इन ड्रोनों का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय सीमा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जाता है। सांबा जैसे इलाकों में हाल ही में हुई तलाशी के दौरान भारी मात्रा में पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किए गए। ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई का भी इस्तेमाल
कश्मीर और जम्मू में सक्रिय आतंकी गुटों को पालने और उन्हें मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से हथियारों की तस्करी और आतंकियों के घुसपैठ की बड़ी योजना बनाई जा रही है। उत्तरी कश्मीर के गुरेज, उरी, करनाह और तंगधार जैसे संवेदनशील इलाकों के साथ साथ जम्मू के राजौरी और नौशहरा सेक्टर में सेना और बीएसएफ ने गश्त तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां हर छोटी हलचल पर कड़ी नजर रख रही हैं ताकि किसी भी घटना को समय रहते रोका जा सके। उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस बार कम बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते और पहाड़ी दर्रे अभी भी खुले हुए हैं। भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान के सामने से आने वाली किसी भी चुनौती को तत्पर होकर जवाब देने की स्थिति में भी है। चाहे वो ड्रोन का मामला हो, चाहे किसी और तरह के हथियार का मामला हो। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया, हमारे आर्मी चीफ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह से ड्रोन भेजना जारी रखा तो किसी भी समय भारत उसका जवाबी हमला कर सकता है। हमारे सीडीएस ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत उन तमाम टेररिस्ट कैंपों पे निगरानी रख रहा है जहाँ पे इस समय एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। अगर उसको लगेगा, यानी भारत को लगेगा कि ये टेररिस्ट कभी भी भारत में घुसने की तैयारी कर सकते हैं, तो भारत फिर से एक आक्रामक रवैया अपना सकता है। यानी भारत चाहे तो फिर से उन टेररिस्ट कैंपों में धमाका करा सकता है, हमला बोल सकता है, उनको फिर से ध्वस्त कर सकता है। इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन लॉन्च पैड्स पर 100 से 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस समय करीब 132 आतंकी सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। राजौरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, भारतीय सेना की फायरिंग से उसका खदेड़ा जाना और इसके बाद तेज किया गया सर्च ऑपरेशन, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की लगातार नाकाम होती सोच और भारत की मजबूत होती सुरक्षा व्यवस्था की एक पूरी तस्वीर है। राजौरी बॉर्डर की घटना में जो हुआ वो पाकिस्तान की रणनीतिक बौखलाहट का सबूत है। राजौरी बॉर्डर पर ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश उस मानसिकता का प्रतीक है जो पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में गहराई तक जमी हुई है। अंधेरे की आड़, तकनीक का दुरुपयोग और छिपकर वार। पाकिस्तान बार बार अपने नापाक हरकतों से ये बार बार साबित करता जा रहा है कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, वो एक रोग नेशन है। और ये भी देखते हुए कि फिलहाल जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर, तब भी उसके बावजूद वो दिखा रहा है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तहत वो टेररिज्म को इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से अभी वो ड्रोन्स का भी जो इस्तेमाल कर रहा है, अभी नौशेरा में जो एक अभी ड्रोन को हम लोग ने डिस्ट्रॉय किया है रजौरी सेक्टर में, साथ ही साथ कई जगह उसके जो ड्रोन्स के साथ अभी वो और भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस बार अभी नॉर्थ कश्मीर की तरफ जो बर्फबारी थोड़ी कम पड़ी है, इसके वजह से जो उसके जो आतंकियों के जो रास्ते हैं अंदर आने के लिए, वो अभी भी थोड़े बहुत खुले हुए हैं या और खुलने वाले हैं। तो उसके वजह से करीब 100-150 ऑलरेडी आतंकी वहां पे एकदम तैयार बैठे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जम्मू एंड कश्मीर वो किसी में किसी तरीके से वो अंदर घुसपैठ कर पाए। यही वो तरीका है जिसे पाकिस्तान सालों से अपनाता आ रहा है। ऐसे में फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर बार उसकी ये चाल पहले से ज्यादा जल्दी पकड़ में आ जाती है और पहले से ज्यादा मजबूती से नाकाम कर दी जाती है। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन का खदेड़ा जाना केवल एक सामरिक जवाब नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था
कि भारत अब किसी भी साजिश को शुरुआती स्तर पर ही कुचलने में सक्षम है, जिसमें सुरक्षा बल अब सीमा की सुरक्षा के लिए बड़े डिजिटल सर्विलांस और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दुश्मन की हर चाल को समय रहते पकड़ा जा सके। जवानों ने तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वे किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामों और 24 घंटे की चौकसी की वजह से अब तक सीमा पार से घुसपैठ या ड्रोन के जरिए सेना ने सामान गिराने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता यही है कि वो अपनी पुरानी चालों को बार बार दोहराता है और हर बार असफल होकर दुनिया के सामने बेनकाब होता है। एक मामला ये भी है कि इस समय पाकिस्तान में जिस तरीके से आर्थिक और सामाजिक हालात हैं, वहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है और पता भी नहीं कि वो जेल से कब बाहर निकलेगा, जो कि लीगली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, वो जेल में है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके फील्ड मार्शल को वहाँ पर हर नियम कानून और संविधान के ऊपर से ऊपर रख दिया गया, उसकी वजह से समाज के एक वर्ग में इसको लेकर के आक्रोश है कि इस बार बिना तख्ता पलट के सेना ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है और नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार को धता बता दिया है। और इस वजह से पाकिस्तानी सेना को अपने आप को बार बार साबित करने की एक चुनौती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो जनता में इस डर को जीवित नहीं रखेंगे कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान की रहगुजर है और पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान को बचा सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक भारत का बड़ा खतरा है, तो इसलिए वो समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करते रहते हैं जिससे भारत जवाब दे और फिर वो अब बता सके कि देखिए हमने आपको, पाकिस्तान की सेना ने आपको भारत के हमले से बचा लिया। आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें हो या ड्रोन के जरिए हथियार भेजना, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसके बावजूद वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट ये बताता है कि भारत अब सुरक्षा को लेकर किसी भ्रम में नहीं जी रहा। ये अलर्ट डर या दबाव का संकेत नहीं है, बल्कि उस अनुभव का नतीजा है जो भारत ने सालों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ते हुए हासिल किया है। सीमा पर हर हलचल पर नजर, हर इनपुट की गंभीरता से जांच और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी, ये सब उस सुरक्षा सोच को दिखाता है जिसके सामने पाकिस्तान की जल्दबाजी और हताशा बार बार उजागर होती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो आज भी ये मानकर चलता है कि आतंक और घुसपैठ के जरिए वो जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर सकता है। उसे ये मानने में मुश्किल होती है कि हालात बदल चुके हैं। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है, खुफिया नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय उस स्तर पर है जहां कोई भी साजिश आसानी से छिप नहीं सकती। ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश इसी गलतफहमी का नतीजा है कि तकनीक के सहारे पुरानी चालें दोहराई जा सकती हैं। बता दें, पाकिस्तान बार बार साबित करता है कि वो अपनी ही विफलताओं से सीखने को तैयार नहीं है। हर नाकाम घुसपैठ, हर पकड़ा गया ड्रोन और हर असफल आतंकी साजिश उसके लिए चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन वो इन्हें अस्थायी झटके मानकर आगे बढ़ जाता है। इसकी वजह साफ है, पाकिस्तान की सत्ता संरचना में आज भी आतंक को एक रणनीतिक औजार माना जाता है।
ये ड्रोन्स की घुसपैठ को हम लोग किसी न किसी तरीके से बार बार उसके जो षड्यंत्र है उसको हम लोग नाकाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान का। और हर बार हम एक प्रूफ के तौर पर एक साबित करते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें हैं, किस तरीके से वो एशियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में किस तरीके से वो इस तरीके के आतंकी हमले करने की कोशिश करता जा रहा है और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता जा रहा है। पाकिस्तान को बिल्कुल भी परवाह नहीं है इनोसेंट सिविलियन लाइव्स का, जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार उसके आतंकी हमलों को देखा है। पाकिस्तान जो है अपने अंदरूनी सिचुएशन और अपने सिटीजन्स जिस तरीके से उन लोग का बुरा हाल हो रखा है इकोनॉमिक क्राइसिस में, उसका वो परवाह ना करके किसी न किसी तरह से वो खर्चा किया जा रहा है। अपने बजट का एक पोर्शन वो बार बार एक अंधाधुन यहाँ पे टेररिज्म के प्रति दिया जा रहा है कि भारत के अंदर ये लोग आके आतंकी हमले करते रहे। सेना और आतंकी संगठनों के बीच का यह गठजोड़ उसे बार बार उसी रास्ते पर ले जाता है जहां आखिर में सिर्फ बदनामी और नाकामी मिलती है। राजौरी की घटना के बाद तेज किया गया सर्च ऑपरेशन दिखाता है कि भारत केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहता। खतरा चाहे कितना छोटा क्यों न हो, उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जाती है। और यही वो बुनियादी अंतर है जो भारत और पाकिस्तान की सोच को अलग करता है। पाकिस्तान जहां पर घटना के बाद इनकार, भ्रम और झूठ का सहारा लेता है, तो वहीं भारत जमीन पर सच्चाई तलाशता है और भविष्य के खतरे को खत्म करने की दिशा में काम करता है। जम्मू कश्मीर में हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। सीमा पर बार बार ड्रोन भेजकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करके पाकिस्तान ये मान बैठा है कि वो भारत की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है, लेकिन हकीकत हर बार उसे आईना दिखा रही है। हर ड्रोन नाकाम हो रहा है, हर घुसपैठ की कोशिश फेल हो रही है और भारतीय सुरक्षा बल पूरी मजबूती के साथ मोर्चे पर डटे हुए। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालत ये भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें जितनी बौखलाई हुई हैं, भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही संतुलित और सख्त है। ड्रोन को खदेड़ना और सर्च ऑपरेशन चलाना ये बताता है कि भारत हर चुनौती को गंभीरता से लेता है, लेकिन घबराहट में नहीं आता। राजौरी बॉर्डर की घटना से पता चलता है कि पाकिस्तान अब सीधे टकराव की स्थिति में नहीं है। उसे ये अच्छी तरह से पता है कि पारंपरिक सैन्य ताकत में वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद का सहारा लेता है। लेकिन यहां भी उसकी रणनीति दम तोड़ती नजर आ रही है। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने इस तरह के खतरों से निपटने के लिए खुद को लगातार अपडेट किया है, जबकि पाकिस्तान आज भी पुरानी सोच और सीमित विकल्पों में उलझा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी शर्मनाक इसलिए है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही सवालों के घेरे में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक्टिव लगभग सभी टेररिस्ट कैंपों को निशाना बना दिया था, लगभग ध्वस्त कर दिया था। 6 महीने बीत जाने के बाद वो सारे टेररिस्ट फिर से एक्टिव हो गए हैं। जैसे मोहम्मद जब यह कहता है कि उसके पास सैकड़ों फिदाइन हैं, या लश्कर तैयबा जब यह कहता है कि भारत के खिलाफ जिहाद ही उसका मुख्य मकसद है, और उसके बाद भी वो पाकिस्तान में खुलेआम घुस रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादी संगठनों के सामने बानी हो चुकी है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक असंतोष से जूझता ये देश अपने सीमित संसाधनों को अपने नागरिकों की भलाई पर खर्च करने के बजाय ड्रोन, हथियार और आतंक की साजिशों पर खर्च कर रहा है। हर नाकाम कोशिश के साथ उसकी साख और नीचे गिरती जा रही है। जहां दुनिया अब ये भी देख रही है
कि आतंक से दूरी बनाने के दावे और जमीन पर की जा रही हरकतों में कितना बड़ा फर्क है। ड्रोन घुसपैठ की कोशिशें इस बात का प्रमाण हैं कि पाकिस्तान अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे टालने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब कोई ड्रोन सीमा पार भेजा जाता है और वो नाकाम होता है, तो ये न केवल सैन्य विफलता होती है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक हार भी होती है। ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल खड़े करती हैं और भारत के उस रुख को मजबूत करती हैं कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई जायज और जरूरी है। पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों का, इस तरह के नापाक इरादों का भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है और देती आ रही है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रखा है। हमारे जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के, जिससे वहाँ पर ड्रोन प्रूफिंग की जा सके। और लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ इसको लेकर के बड़ी मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट और सीमा पर बढ़ी चौकसी दिखाती है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की साजिशें चाहे कितनी भी दोहराई जाएं, उनका नतीजा हर बार एक ही रहता है, नाकामी। इसके बावजूद पाकिस्तान का बाज न आना उसकी रणनीतिक दिवालियापन को ही दिखाता है। राजौरी की घटना के बाद से जो तस्वीर उभरती है वो साफ है, जिसमें एक तरफ भारत है जो हर खतरे को गंभीरता से लेकर तकनीक, खुफिया जानकारी और जमीनी कार्रवाई के जरिए उसे खत्म करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर बार वही पुरानी चालें चलकर अलग नतीजे की उम्मीद करता है। यही वजह है कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षा नीति को आगे बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबता जा रहा है। अब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि हर असफल घुसपैठ उसकी कमजोरी को दिखाती है। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को भंग करने के उसके सपने अब हकीकत से कोसों दूर हैं। भारत की तैयारी, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के सामने ऐसी साजिशें ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। राजौरी बॉर्डर पर ड्रोन का खदेड़ा जाना इसी सच्चाई का एक और उदाहरण है। आज जब जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, तो ये किसी डर का संकेत नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो मजबूत तैयारी से आता है। पाकिस्तान की हरकतें जितनी हताश और बिखरी हुई हैं, भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही संगठित और प्रभावी है। यही वजह है कि हर कोशिश के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर, बल्कि नैतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी हार का सामना करना पड़ता है। ये पूरी स्थिति एक ही बात साफ करती है, पाकिस्तान आज भी अतीत में जी रहा है, जबकि भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से एक ढीठ नेशन हो रखा है, उसके अगेंस्ट अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को एक थोड़ी सी मजबूती मिल रखी है, जिस तरीके से उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर अभी अमेरिका के साथ भी वहां पे उठते बैठते दिखते जा रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट के साथ, तो उसके वजह से उनको एक लग रहा है कि करीब उनको एक कांटे ब्लांशे मिल रखा है कि भारत के खिलाफ वो कुछ भी करते रहे अभी, और उनको कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच उनको प्रदान किया गया है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के डायनामिक्स में जिस तरीके से एक भारत की एक छवि है, और भारत को जिस तरीके से एक राइट दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, कि एक राइट टू रिटेलिएट, कोई भी नेशन आज के तारीख पे नहीं चाहता है कि कोई आतंकी हमला इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर हो, या कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसी भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ उसके बॉर्डर्स के अंदर किया जाए। एक तरफ असफल कोशिशें हैं, दूसरी तरफ मजबूत सुरक्षा। एक तरफ इनकार और भ्रम है, दूसरी तरफ स्पष्टता और नियंत्रण।
राजौरी बॉर्डर पर ड्रोन के घुसपैठ और उसका नाकाम होना इसी टकराव की कहानी है, जहां हर बार पाकिस्तान की रणनीति ढह जाती है और भारत की तैयारी और मजबूत होकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।